सोमवती अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं। बड़े सरल उपाय जो आप आसानी से कर लेंगे, इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे सोमवार के भी उपाय जानने को मिलेंगे जो कि रोग, दुख, दरिद्रता, विवाह, संतान की सभी परेशानियों को मिटाने वाले होंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो पशुपति व्रत करें। अगर आप सभी सोमवार का व्रत करते हैं तो उसके साथ भी उपाय कर सकते हैं। पहले से अगर पशुपति व्रत करते आ रहे हैं और सोमवती अमावस्या को भी साथ में करना चाहते हैं तो 2 व्रत एक साथ किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। भोजन संबंधी जो नियम है वह सोमवती अमावस्या में सामान्य होते हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। शाम को मीठा खाकर ही इस व्रत को खोला जाता है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा होती है। सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सभी देवी देवताओं की आप विधि विधान से पूजा करें। पीपल पेड़ दूर है तो घर पर ही तुलसी माँ की पूजा आप कर सकते हैं। हमेशा 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की या तुलसी माँ की जाती है। अब आप सभी सबसे पहले सोमवार का दिन है तो महादेव का पूजन करें, उसके बाद ही पीपल पूजा यानी पीपल की परिक्रमा करते हैं तो अति उत्तम सौभाग्य का वरदान। और खासतौर पर कुंवारी लड़कियां इससे करती हैं तो जीवन में विवाह के जल्दी योग बन जाते हैं। तो आप सभी पशुपति व्रत या सोमवार व्रत के दिन सोमवती अमावस्या का व्रत उपवास कर सकते हैं। अगर सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ सोमवार का व्रत करते हैं तो आप बेझिझक खुले मन से करें। साथ के साथ आप पीपल पूजा कर लीजिएगा, कोई चिंता नहीं। दोनों व्रतों का आपको फल मिलेगा। दोनों व्रत करते हैं तो दोनों व्रत की कथा सुनिएगा और विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा, कोई चिंता टेंशन नहीं। महादेव का दिन है और इस दिन अमावस्या पड़ जाए तो इस दिन की तो महत्वता सबसे अधिक हो जाती है। जो पहला उपाय है गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, मात्र एक सोमवार को ही यह उपाय करने का रहता है। इस सोमवार को अगर आपने पहले कर लिया है तो अति उत्तम है, नहीं कर पाए हैं तो बहुत अच्छा मौका है इस उपाय को करने का, जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन सबसे पहले महादेव का विधि विधान से पूजन करना है। इस नियम को आपको लेना है शिवलिंग पर, घर के मंदिर में ही या महादेव के मंदिर में जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि दोपहर के समय आप बेलपत्र पेड़ के नीचे एक घी का गोलबत्ती का दीपक लगाकर एक चावल उसमें समर्पित कर आप 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपसे परिक्रमा हो पाती है उतनी परिक्रमा आप लगा दीजिए। उसके बाद तीसरा नियम सोमवार के दिन आपको शाम को लेना है। आपको बेलपत्र पेड़ के पास दीपक लगाना है और महादेव के मंदिर में भी आपको दीपक लगाना है। तो यह नियम अगर आप सुबह शाम दिन में 3 समय ले लेते हैं सोमवार का और खास सोमवती अमावस्या के दिन, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उनका निदान निश्चित रूप से होगा। तो सोमवती अमावस्या है, चमत्कारी दिन है, आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। यह जो बेलपत्र पेड़ है इसे सोमवार के दिन पूजित करना अपने आप में सबसे श्रेष्ठ और सुफल परिणाम देने वाला होता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको यह कार्य जरूर से करना है। इससे पहले हालांकि मैंने 2-3 वीडियो बता दी है। सबसे पहले पूजा विधि और सभी सवालों का उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। मासिक धर्म, बाल धोने के नियम और भी कई तरह की जो श्रेष्ठ जानकारी है उस वीडियो में दी गई है, आप उसे देखिएगा। उसके बाद नारियल और काली मिर्च का उपाय कैसे करना है वह वीडियो दिया है। उसके बाद मैंने दीपक से संबंधित उपाय का वीडियो भी प्रसारित कर दिया है। कुल मिलाकर मैंने 3 वीडियो इससे पहले प्रसारित कर दिए हैं, आप उन्हें देखिए। अब यह चौथे में आप जो है नए नए उपाय प्राप्त कर रहे होंगे। तो पहला वाला आप कर सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। दूसरा गुरुजी ने एक अमावस्या तिथि पर विशेष दीपक का उपाय बताया है। यह उपाय आपको सरल विधि से करना है। आपको महादेव के मंदिर में चंदन ले जाना है, एक दीपक ले जाना है। सबसे पहले आपको महादेव के समक्ष दीपक लगाकर जल चढ़ाकर, गुरुजी कहते हैं 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप चंदन की बिंदी लगा देते हैं तो इससे पितृ भी तृप्त होते हैं और हमारे देवी देवता भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले चंदन की बिंदी आपको पितरों का स्मरण करते हुए नंदी बाबा के मस्तक पर लगा देनी है। दूसरी चंदन की बिंदी जल चढ़ाने के बाद अब गणेश जी के स्थान पर, तीसरी कार्तिकेय जी भगवान, चौथी माता अशोक सुंदरी, छठी आपको शिवलिंग पर और 7वीं अंतिम जो बिंदी है उसे आप सभी को जहाँ से जल धीरे धीरे बहता है, अर्थात जो ऊपर से जल एक एक बूंद करके बहता है जिससे महादेव के शिवलिंग पर जल प्रवाहित होता है, उसके ऊपर जिसमें महादेव की सभी पुत्रियां विराजमान होती है वहां पर आपको अंतिम एक बिंदी लगा देनी है। कुल मिलाकर इस तरह से आपको 7 बिंदियां महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद, दीप लगाने के बाद लगा देनी है। कहा जाता है इससे पितृ देवता भी तृप्त होते हैं
और इससे रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही कट जाते हैं। तो प्रथम वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, साथ के साथ पितृदोष या बाधा को दूर करने के लिए यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई चीज़ भी पूछनी हो, कोई बात हो, आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त होगा। वीडियो में आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और सबसे श्रेष्ठ तिथि के रूप में कही गई है। तो सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम का आप सभी को अपने घर की रसोई में विशेष तौर पर एक दीपक लगाना है। पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक लगता है। अगर आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं 108 और विशेष तौर पर आप एक दीपक वहां पर पितरों के नाम का लगाते हैं, एक देवता के नाम का दीपक लगाते हैं, तो सोमवती अमावस्या का व्रत का आपको संपूर्ण फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। सोमवती अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह सबसे श्रेष्ठ अमावस्या कही गई है। इस दिन किसी पवित्र नदी में भी दीप लगाने का प्रावधान है, परंतु ऐसा न कर पाए, सिर्फ अपने घर की रसोई में दीपक लगाएं, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं और बेलपत्र और पीपल में भी दीप लगा लेंगे तो इससे आपको सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो यह कार्य भी आपको जरूर से कर लेना है। 3 उपाय मैंने बताए, तीनों आप सरल विधि से कर सकते हैं, तीनों बहुत सरल हैं, आराम से किए जा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। जैसा कि चौथा उपाय काफ़ी सरल है और इस उपाय के अनंत लाभ देखे गए हैं। आप गौ माता को तो रोटी खिलाते ही होंगे। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि पर आपको रोटी के 2 टुकड़े कर लेने हैं, चाहे तो 2 रोटी बना लीजिए, उसमें आप सभी विशेष तौर पर एक गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए, थोड़ा घी लगा लीजिए, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए सोमक पित्र का नाम लेकर आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए आवश्यक रूप से गौ माता को रोटी खिलानी है। यह भी कार्य आपको करना है। इसके बाद बारी आती है दान की। दान पुण्य की इस दिन बहुत महत्वता है। अगर ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन कर सकते हैं तो बहुत अधिक शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं। किसी कारण से ब्राह्मण देवता को घर पर नहीं बुला सकते तो आप सभी एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, दक्षिणा, गर्म वस्तु, तिल, यह सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण देवता को जरूर से दान कीजिएगा। इसका बहुत महत्व और सुख कहा गया है। सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाएं, नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी 2 दीपक लगाएं, एक देवताओं के नाम का, एक पितरों के नाम का। पीपल वृक्ष पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। संभव हो तो 108 चीज़ें एक बार अपनी हाथ में सभी चीज़ें लेकर एक एक करके परिक्रमा 108 लगाएं, नहीं तो कच्चे सूत से आप परिक्रमा लगाएं। अगर 108 चीज़ें लेकर भौरी देकर परिक्रमा कर रहे हैं तो यह सभी चीज़ें आपको बाद में किसी ब्राह्मण जन या किसी गरीब बालक को या धोबिन को दान में दे देना चाहिए। इस दिन सोमवती अमावस्या की बड़ी अच्छी कहानी कही जाती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि जो एक कन्या थी जिसकी कुंडली में वैधव्य योग लिया था और विवाह के योग भी नहीं थे, ऐसे में उसने धोबी जो सोमा धोबिन थी जो कि पति परायण थी और देवताओं की पूजा पाठ, ब्राह्मणों की पूजा में, भक्ति में और अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़े आराम से प्रेम पूर्वक करा करती थी। जब वह लड़की उसके जो है विशेष तौर पर उसकी सेवा चाकरी की उसने, तो उसका वैधव्य योग खत्म हुआ और उसके विवाह की सभी बाधाएं दूर हुई। तो इतना सुंदर महिमा इस दिन की धोबन के लिए दान करने की कही गई है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कोई आपके घर के आसपास झाड़ू लगाने आती है या आपके घर पर मेड है तो उसे जरूर से कोई ना कोई वस्तु दान दीजिएगा। 108 आप शिवलिंग पर चावल के दाने भी चढ़ा सकते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर चढ़ाने का बड़ा सुख कहा गया है। तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं कि शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी काले तिल पीस कर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इसका भी बहुत सुख कहा गया है। दीप दान जरूर से करें। पवित्र वृक्षों के नीचे अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करने का भी परम सुख कहा गया है। तो चलते फिरते इन उपायों को कर लेंगे, चलते फिरते इन कार्यों को कर लेंगे तो लाभ तो आपको मिलना ही है। राधे राधे, हर हर महादेव।